हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। सॉरी गाइस, बहुत लेट हो गया। आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा। एज यूजल आप लोगों को भी पता चल चुका है। आप लोग अब मेरी फैमिली का हिस्सा जो ठहरे ना, तो आपको पता है। चलिए, कोई देर न किए बगैर आज की रीडिंग को सीधा स्टार्ट करते हैं। रीडिंग है अगेन योर फेवरेट टॉपिक। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या चाहेंगे? हाँ, डेक मैंने बहुत ज़्यादा कर ली। प्लीज़ पता नहीं किस चीज़ के लिए, किस क्वेश्चन के लिए मुझे डेक यूज़ करना पड़े, तो मैंने पहले से ही ज़्यादा क्लींस कर लिए हैं। और अभी मैं देखूंगी जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी, कनेक्ट विथ मी ड्यूरिंग दिस हीलिंग सेशन, गाइड मी। जानना चाहती हूँ जो पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है वो अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन रिकंसाइल होना चाहते हैं। टावर का कार्ड आया था, शायद सेपरेशन चल रहा है, उसको आना है तो और आ जाएगा, इसीलिए मैंने यस, टावर नहीं आया तो उन्होंने दे दिया। चलो, शायद कुछ सिचुएशन खत्म हुई आप दोनों में, एंडिंग हुआ है कुछ। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जजमेंट का वेट कर रहे हैं, विक्टोरियस फील करते हैं, आपको आपकी ओर आना चाहते हैं डेफिनेटली। 6 जजमेंट हो रहा है आपके ऊपर है, सो आपका शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन आप दोनों में चल रही है वो इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है दोनों के रिश्ते में। अब बट अब ये पर्सन वापिस आना चाहते, इनमें इतना मेजर बदलाव हुआ है ना गाइस, जैसे कि डेथ मतलब एक एंड एंड देन स्टार्टिंग विद अ न्यू फेस। 7 ऑफ सोर्ड्स। डेथ क्यों है? क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको चीटिंग मिली है, आपके साथ गलत हुआ है। मानते हैं ये पर्सन कि गलत इन्होंने किया था। अब ये पर्सन बातें करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, टूवर्ड्स यू तो आना चाहते हैं। इस आने के तो 1-2 कार्ड तो आ चुके यहाँ पे, विथ लव आ चुके, तो मैं बोलूँगी नहीं ऐसा। 4 ऑफ हैंड्स। ऑलरेडी किसी के मैरिज रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलों दिक्कतों का सामना किसी को करना पड़ रहा है, और हो सकता है इस डेथ की वजह से ये जो एंडिंग हुआ था आप दोनों की रिलेशनशिप में, इसकी वजह से अगर कोई बहुत अकेला पड़ गया है, आइसोलेशन मोड में है, सोच रहा है, एक शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप में, तो गाइस खुश हो जाइए। ये आपका जो दर्द वाला फेज़ है, ये जो आपका तन्हाई वाला फेज़ है, वो एंड हो चुका है, उसके एंडिंग हो चुके हैं। और ये जो आपकी जो रूठी हुई पर्सन है, आपसे दूर गए हैं, ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। अब ये ना बहुत कार्ड आ गए हैं, मैं एक्चुअली 10 ही लेती हूँ, बट अब यहाँ पे आ गए तो मैं क्या करूँ। मुझे लगता है हो सकता है किसी के लिए है ये मैसेज, अभी आ भी नहीं रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी आपको दिखे सारे कार्ड। यस, नाउ इट्स ऑन। चलिए अब देखते हैं क्यों आए इतने कार्ड ना। ये आर्कएंजल माइकल बताना चाहते हैं कि देखिए एक ही वक्त ये पर्सन कितना सोच रहा है आपके बारे में। खुद ही शायद इस पर्सन ने चीटिंग की वजह से इस रिश्तों को एंड किया था। अब ये खुद ही पर्सन आपको भाई मिस भी कर रहे हैं, इनको याद भी आ रही है, अकेले जो पड़ गए ना, अभी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। डिवाइन पे इन्होंने भी सारी चीज़ें छोड़ दी, बट पहले का जब कब का आया था तभी समझ गई थी कि यस, मिलने के लिए बेकरार है। तो आप कब की एनर्जी की है एंजल? आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। तो आप कब की एनर्जी क्यों है? अट्रैक्शन बहुत इस पर्सन को आपको लेकर। झगड़ों की वजह से भाई एंड हुआ था इस रिलेशनशिप का, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे दोनों के बीच में। या तो आप मैनिपुलेटिव हो या तो आपके पर्सन मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। बट इस पर्सन क्या सोच रहे हैं? अब जब मैं ये बात इस रीडिंग में डालूं तो ये पर्सन बहुत ही मतलब इनको
मिलना है आपसे, पैशनेट हो रही है आपको लेके बहुत पैशनेट फील हो रहा है इस पर्सन को, क्योंकि प्यार भी करते हैं, सिर्फ फिजिकल डिज़ायर के लिए नहीं मिलते ये पर्सन, इनके दिमाग में ऑलरेडी आपके लिए बहुत प्यार भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है जी? स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना है, इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े बहुत इमोशंस के हाथों मजबूरी है पर्सन। शायद जो एंडिंग हुआ था ना, इसकी वजह ऐसी ही रही होगी, ये हिडन बातें थी कुछ जो सामने आपकी आई है, नहीं तो आपने नोटिस की है, और आपने नोटिस की है तो आपने इसका क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली मांगा होगा आपके पर्सन से। तो वहाँ पे हो गए झगड़े, और झगड़े ऐसे हो गए कि रिश्ता तो ख़त्म हो गया, बट रिश्ता ख़त्म होने से प्यार तो ख़त्म नहीं होता है ना। जितना आप, जैसे आपके दिल में ये पर्सन, इसीलिए आप रीडिंग तक आए हैं, वैसे इस पर्सन के दिल में भी आप हो, और इस वक्त ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, इनको बहुत मिलने की, मतलब इनके मन में आ रही है बातें, इनको मिलना है अभी आपको, आपसे बस। बट शायद सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया आप दोनों में जी। सिचुएशन क्यों ख़राब हो गई? यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, या तो ये पर्सन कहीं और खुद मैरिड है, नहीं तो आप मैरिड हो। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बातें आप दोनों में हुई है शायद। यस, ओके, डेविल भी आ गया, हर्मिट एंड डेविल। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, मैं यही इसी को क्लेरिफाई कर रही थी अगेन। सेकेंड थर्ड पार्टी आई थी ना, तो वही देख रही थी कि 2 पर्सन आपके लाइफ में है। एक है जो बहुत समझदार है, मैच्योर है, केयरफुल है, वो आसानी से समझ लेते हैं आपको, और एक पर्सन ऐसे बहुत एब्यूसिव है। अब ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, एब्यूसिव, कंट्रोल करती है, क्योंकि ऐसे पर्सन से तो कोई भाई अपना लव कनेक्शन तो नहीं रखेगा। तो ये पर्सन मुझे लगता है आपके मतलब स्पाउस ही लग रहे हैं मुझे, कि जैसे कि बहुत ही गलत है, मतलब इनकी बिहेवियर बोलो, नेचर बोलो, पर्सनैलिटी बोलो, बहुत रूड है, मारपीट करते हैं, इगोइस्टिक है, बिल्कुल देख के अच्छा ही नहीं लग रहा है ये डेविल का कार्ड, पता नहीं। ऐसे थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, और ये जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अगर जिनकी सिचुएशन है उनके लिए रेजोनेट हो सकते हैं, आप देखना। और जो आपसे प्यार करते हैं, इनको पता है कि आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो, दैट पर्सन इज़ वेरी डेविल एनर्जी, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, और इसीलिए आपके पर्सन आपको लेके परेशान भी रहते हैं। और इससे डेविल की वजह से मुझे लगता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। अब मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल की तरह ही मैं बात कर रही हूँ, बट आप मेल फीमेल कोई भी हो तो अपने हिसाब से आप देख लेना। बट कोई ऐसा पर्सन है, अब इनके फादर मदर फैमिली भी हो सकते हैं, जो आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपको ऐसा कोई करता है और आपके पर्सन को ये पता है और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। शायद इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं आपके ऊपर कि आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी किसी के लिए यहाँ पे सच में एक लव कनेक्शन, या फिर कहीं और मैरिड है वो वाले स्पाउस के का एनर्जी आ रही है यहाँ पे। किसी के लिए लगता है कि ये पेरेंट्स हैं इनके, बट 2 पर्सन हैं आपके लाइफ में। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? जी, कंफ्यूज है ये पर्सन ड्यूअल माइंडसेट में। देखिए आने की तो एनर्जी है इस पर्सन की, गए हैं या आपको छोड़कर। 6 ऑफ हैंड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, बट सोच रहे दिमाग में कि अब इनको आपके पास आना है, क्योंकि शायद आपकी सिचुएशन इनको पता है। बट इस वक्त इस पर्सन के ऊपर ना
और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें ये पर्सन उलझे है, इसीलिए सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए, बट क्यों बोला मैंने आप टूवर्ड्स आपके पास आने के लिए, 6 ऑफ फैंस एंड 6 ऑफ सोर्स। जो दूर गए थे वो सोच रहे फिर से आपके पास आने के लिए, बट इस वक्त ये पर्सन अपनी ही कुछ जिम्मेदारियों में बहुत उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल असमंजस में ये पर्सन। हरमिट की एनर्जी क्यों है एंजल? डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, अकेले है ये पर्सन, इनको कोशिश तो कर रही है आपके पास, एक्शन ले रहे हैं या टुवर्ड्स यू एक्शन तो ले रहे हैं, बट ये आ नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत कर रही है ये पर्सन बट नहीं आ पा रहे हैं, इन्होंने चीज़ें छोड़ दी डिवाइन पे, ये जजमेंट पे बहुत आजकल जा रही, जजमेंट की एनर्जी, यहाँ पे भी जजमेंट, यहाँ पे भी जजमेंट। और एक बात नोटिस करो क्या गाइस में कि देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में दिक्कतें तो बहुत आ रही, बट फिर भी पॉजिटिव बात क्या है ना कि एंजल आपके रिश्ते को बनाए रखे है, ये बिगड़ने नहीं देंगे, हालात ख़राब हो जाएगी, स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगी, सब कुछ होगा रिश्ते में, बट ये ख़त्म नहीं होगा, ऐसे मेरी खुद की इंट्यूशन मुझे बोल रही है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी फैमिली को गाइड कर रहे हैं, आपकी किड्स, आपके बच्चे, तो इनको गाइड कर रहे हैं, और इस रिश्ते की एक शुरुआत आपकी हो रही है। ये सब कब की एनर्जी की है एंजल? जी, यही लगा था मुझे 3 ऑफ कप एंड डेथ देखकर। एक एंड हुआ है इस रिलेशनशिप का, सोरोफुल एंड हुआ है, क्योंकि हो सकता है चीज़ें जो आपके पर्सन के सामने जो चीज़ें आई थी, पास्ट की एनर्जी थोड़ी लग रही है यहाँ पे, आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें इस तरह से रखी गई ना, और ये पर्सन खुद ही इमेच्योर है, पेज ऑफ सोर्स की इमेच्योर एनर्जी है, और इसकी वजह से शायद ये इस रिश्ते का एंड हुआ था। बट यहाँ पे अगर मैं हरमिट एक बार बोलूँ, जब आइसोलेशन में कोई गया है, ये जो सेपरेशन मोड हुआ है इसके बाद एक कोई आइसोलेशन मोड में गया है, आप इसको अगर नोटिस करेंगे, आइसोलेशन मोड में कोई जाता है, फिर एंजल की प्रेजेंस मिलती है, और एंजल शायद इनको गाइड कर रहे हैं, और उसके बाद इस पर्सन को जिसने आपके बारे में थोड़ा बहुत गलत सोच लिया था, इसको कुछ इंट्यूशन आती है, इसको कुछ ऐसी मिलती ही बातें सामने आती है जिसके लगता है कि पर्सन को कि नहीं मुझे फिर से शुरुआत करनी है, मतलब एक बदलाव होता है इनके अंदर, और ये बदलाव होने के बाद इस पर्सन की एनर्जी होती है कि अब इस रिश्ते को फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये शुरू की एनर्जी बहुत आ रही, किसी का रिश्ता जो बहुत बिगड़ा था यहाँ पे, तो उसके रियूनाइन होने की एनर्जी, 3 ऑफ कप भी आया है, 111 भी आया है, तो मुझे पता नहीं है 111 एंड 3, मुझे लगता है लोगों आपको बहुत दिख रहा है 311 एंड दैट काइंड ऑफ नंबर, तो ये यूनियन हो रहा है आपका। 7 ऑफ सोर्स, यस, चीटिंग की थी आपके पर्सन ने, हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग की थी, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी जो आपको पता नहीं था, ये नेचर थी इनका, कुछ ऑनलाइन जैसा ऐसा कुछ कनेक्शन हो गया था, और ये चीटिंग शायद आपको पता चल गई और आपने डिटैच कर दिया था इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप ऑनलाइन किसी से बातें करते हो, आपका कहीं कहीं और कुछ अफेयर शुरू हो गया है, इसकी वजह से इस पर्सन ने खुद ही आपसे डिटैचमेंट मोड लिया था। चीटिंग की वजह से एक डिटैचमेंट मोड चल रहा था, अब दोनों सिचुएशन में बातें मैंने बोल दी, टेम्परेंस, बट अब ये पर्सन ने ली है रिश्ते की कमांड अपने ही हाथ में, अब ये बैलेंस भी बनाएंगे और टुवर्ड्स ये रिश्ता भी निभाएंगे। 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, इक्वल गिव एंड टेक की 2 बार एनर्जी आई गाइस, अब इस रिश्ते में आपकी बॉन्डिंग भी बनेगी इस पर्सन की, जस्टिस, चलिए नहीं, क्वीन ऑफ सोर्स है, आपने भी डिटैच किया था, ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने डिटैच कर दिया और आप इसके पीछे पीछे भाग रहे, आपने भी ज़्यादा मनाया नहीं था इस पर्सन को, हो सकता है आप अपनी लाइफ में पहले से बहुत परेशानी ऊपर से इस पर्सन को बनाए, तो शायद आपने भी इनको अपने हाल पे छोड़ दिया था, बट जैसे कि बोलते नहीं रियलाइजेशन हो गया इस पर्सन को, तो इस पर्सन को रियलाइजेशन तो हो गया टुवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे बोले, बट पता नहीं मुझे जस्टिस लगी है, जस्टिस ये कोर्ट मैटर किसी का चल रहा था, सेपरेशन मोड चल रहा था,
जस्टिस आपके साथ हो रहा है, ये पर्सन जस्टिस देंगे आपको। लगते ही इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, अगर मैन हो तो आप समझ लेना इनको आपको लेके इनकी फीलिंग काफ़ी अच्छी हो गई है अभी। लगता है कि इनकी लाइफ के सभी करता धरता आप हो, जिससे कि इस पर्सन को समझ में आएगा। यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है अगले 6 घंटे, 6 दिन, 6 महीने या फिर 6 वीक में आपकी सिचुएशन यहाँ पे बहुत बदल जाए। 3 और 6 बहुत बदल जाएगी गाइस, लिख लो। आपके लाइफ में होगा ये बदलाव, जस्टिस मिलेगा आपको। मेरे एनर्जी में आजकल बहुत जस्टिस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई जस्टिस की मांग कर रहा है और इसको मिल रहा है। किसी ने मैरिज लाइफ में भी चीटिंग की थी, दो बार कंफर्म हो गई बात। मैरिज लाइफ में किसी ने डेफिनेटली चीटिंग की थी यहाँ पे, बट अब क्या हो रहा है, जस्टिस मिल गए हैं आपको। अब ये पर्सन आ रहे एक ऑफर लेके आपके पास, ऑफर लेके, यानी कि दो कार्ड है, ऑफर लेके आ रहे, रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं। और अब ये पर्सन स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। मैरिड हो आप ऑलरेडी, तो उसमें स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। और किसी की बात मैरिज तक गई थी बट कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही थी, बट मुझे लगता है फ्यूचर में आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। मैंने टाइम बता दिया है आपको। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की हैंड है जी, माफ़ी भी मिल रही है। आना तो चाहती है पर्सन, अब ये माफ़ी भी मांगेगी, क्योंकि उनको शायद पता चल चुका है कि शायद इन्होंने आपके साथ गलत किया था। बॉटम ऑफ द डेक क्या है पता है? 3 ऑफ कप शुरू हुई थी, 3 ऑफ कप एंड हुई 3 ऑफ कप। यूनियन रीयूनियन 101%, लिख लो। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जाएंगे कहाँ? वो गाना है ना, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, वही। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये वाली बात। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? गणेशा फेस्टिवल आ रहा है गाइज, आप लोगों की तैयारी कब तक आ गई, कहाँ तक आ गई? मेरी तो अब मुझे करनी है स्टार्ट। ये बहुत क्लींस हो गया ना, चलो इसको अब एंड कर देते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। जो भी पर्सन मेरी जो दर्शक है इनके दिल दिमाग में है उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है? पहले कम्युनिकेशन आ गया, बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है। बहुत खुश हो गई मैं। पहले मेरे रीडिंग का पहला ही कार्ड 3 ऑफ कप आ रहा है आज का। हाँ जी, लोग बहुत है, झगड़े लगा रहे हैं, बट डोंट वरी, 3 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप, प्यार तो कर रहे आपको, प्यार का कप लेके आ रहे। क्या है आप ऐसा क्यों आप लटके मुंह लटका के बैठे हो? आ रहे ना पर्सन। शायद ये बार बार जाते हैं। जाते हैं, बोल दिया, फिर आगे जाने का कार्ड। किसी का अब्रॉड कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे जी। ये ऑथोरिटी पर्सन है, किंग एंड क्वीन कपल आ गया जी, मैरिड कपल है। मैजिशियन, बट डोंट वरी, आ गया मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हो, मिल रहा है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल रही है। किसी को जाना पड़ सकता है, हो सकता है उनका जॉब मिले, ऑफर मिले, ऐसा कुछ मिले। बट यहाँ पे मुझे लगता है कपल का भी फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस, बड़ी ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। हालांकि थोड़े बहुत झगड़े आप कर रहे हो, झगड़े की वजह से हो सकता है कि थोड़े बहुत मायूस हो जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे, लगेगा आपको पता नहीं मैं क्यों आई, पता नहीं ये क्यों आया। एक दौर आपको वापस, जो आपका पिछला जो दौर बड़ा अच्छा गया है ना, शायद वो आपको याद आएगा। बट यहाँ से ना ये बात भी है कि कोई तो आ रहा है आपके पास, टूवर्ड्स जो आ रहा है, ये भी बोलूँगी मैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
सेपरेशन मोड चल रहा है, बातें नहीं हो रही आपकी आजकल बहुत ज़्यादा, बट अब ये पर्सन टुवर्ड्स यू आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे किसी का फॉरेन सेटलमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई मैरिड कपल है जिनमें जिनकी सारी दुनिया ख़त्म होती हुई दिख रही है। लोगों ने जो क्रिएट की थी ना ये जो दूरियाँ, काफ़ी सारे जो लोग थे इन्होंने जो दूरियाँ आप में क्रिएट की थी, मुझे लगता है ये हो गया, इनका काम हो गया अभी। अब दोनों के रिलेशनशिप में कंपटीशन तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था जी। इम्प्रेस हो गई है, ब्यूटीफुल आप हो, पूरी मलिका हो इस पर्सन के लाइफ की। आप दिल, दिमाग, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ की मालकिन आप हो या फिर मालिक आप हो। यस, क्या बोलो अब मैं, देखिए 3 ऑफ कप, 3 ऑफ कप इतने परफेक्ट देते ना आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। इसलिए बोलते ना लिख लो, यूनियन लिख लो। ऐसी आएगा जी। बैलेंस करना पड़ेगा इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा जगलिंग है इस रिलेशनशिप में। बट अब ये पर्सन ना आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इस बार पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे ये पर्सन। इनके पास आ रहे पर्सन, गया था ये दूर आपको छोड़ के, वो वापिस आ रहा है, पता नहीं चल रहा है जी। ये मायूसी क्यों आई थी, देखिए 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कम, 7 ऑफ सोर्स। मायूसी क्यों आई थी, ये फ्यूचर की भी एनर्जी थोड़ी बहुत लग रही है, ऐसा लगेगा आपको। ये पर्सन ये जो बार बार आते हैं जाते हैं ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और ये आते हैं आपको समझाते हैं, आपको कंसोल करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको खुश भी कर देते हैं, आप जो चाहते हो वो सब कुछ करते हैं। बट अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि इनकी फैमिली है या फिर ये कहीं और मैरिड है, इनको जाना पड़ता है, तो शायद ये आपको लगता है कि फिर ये आपके साथ चीटिंग हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहिए आपको रिलेशनशिप में। ये जो दोहरा, ये जो बैलेंस बनाते हैं नए पर्सन बार बार, इनके आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है फ्यूचर में भी काफ़ी लोगों का इंटरफ्रेंस रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा। जो बैलेंस बनाते हैं ये पर्सन आगे भी बैलेंस बनाएंगे, और शायद यही आपको अच्छा नहीं लगता है। यही लगता है आपको कि ये चीटिंग है, आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि चारी के चारी जो कप है ये सामने आप, ये पर्सन ने 3 का आपको दिए हैं, ये नहीं आपको चाहिए। जो आपको मिल नहीं रहा आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। अब ये पर्सन आपको ये दे रहे बट आपको यही चाहिए, तो इसलिए हो सकता है आपको लगे कि ये पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। चीटर की एनर्जी थोड़ी आई है। 5 कप की एनर्जी क्यों है एंजल जी? कोई कोर्ट मैटर चल रहा है क्या यहाँ पे? लोगों के बहकावे में ये पर्सन बहुत आते हैं, इसीलिए बार बार चले जाते हैं। बड़े अच्छे से आपका रिश्ता बनता है, यूनियन होता है, सब कुछ मिलता है रिलेशनशिप में। पर्सन आपको कमेंट भी करते हैं कि आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, बट फिर चले जाते हैं। और किसी के मैरिज रिलेशनशिप में लग रहा है किंग, क्वीन एंड द नाइट ऑफ सोर्स चल रहा है कोर्ट मैटर। क्या है 6 ऑफ सोर्स के एनर्जी एंजल? ये शायद स्टक है, पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते, अपनी सिचुएशन में स्टक है शायद, इसीलिए आप मायूस होते, या फिर ये पर्सन भी खुद मायूस होंगे। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप मैरिड है, आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं इस पर्सन को लेके, आपको इनको हमेशा थोड़ा डिस्टेंस या दूरी पर ही रखना पड़ता है। जी, इनका दूर जाना आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। ये आपको हेल्थ इश्यू देके जाता है। यहाँ पे किसी हॉस्पिटलाइज होते हुए दिख रहे हैं मुझे, कोई आप में दोनों में से कोई एक, और हर्मिट मोड में या आइसोलेशन मोड देंगे आपको डेफिनेटली। बट ये प्यार आपको बहुत करते हैं, किंग क्वीन, यहाँ पे भी कपल आ गया है, प्यार बहुत करते हैं। हील, यहाँ पे किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, ये हील कोई कर रहा है यहाँ पे, या फिर हीलिंग लेता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप के ऊपर। हीलिंग वर्कआउट होते हुए भी मुझे दिख रही है, क्योंकि अगला कार्ड 4 ऑफ पैंट्स आए। अगर शादी के लिए कोई हीलिंग कर रहा है, देखिए ये पर्सन कहीं और मैरिड नहीं है और इनके फैमिली आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, तो यहाँ पे लगता है कि आप हीलिंग खुद करें या फिर किसी से ले, तो यहाँ पे शादी होती हुई मुझे दिख रही है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे किसी की मैरिज रिलेशनशिप खराब हो गई थी और कोई इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हीलिंग ले रहा है, तो मुझे वो हीलिंग देखिए, पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप कोई भी हीलिंग करते हैं तो एंजल एंड डिवाइन उस हीलिंग को सपोर्ट करते ही करते हैं। बस आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, आपका जो व्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ भी गिल्ट, कुछ भी गलत, कुछ भी बदमाशी, धोखेबाजी नहीं होती जिस रिलेशनशिप में, वहाँ पे एंजल अपनी हीलिंग डेफिनेटली देते हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, ये शायद आपकी एनर्जी लग रही है, आपने कर दिया है कट ऑफ इस पर्सन को, आप डिटैचमेंट मोड में रहेंगे शायद आगे, बट ये डिटैचमेंट मोड जाता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से आई है, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे एक एक्शन रहेंगी और पॉजिटिव एक्शन रहेंगी, क्योंकि शुरुआत भी होती हुई मैंने देखी है बहुत कॉन्फिडेंटली। इस बार आपकी एनर्जी पता नहीं मैं बार बार क्यों टैप कर रही हूँ कि आप एक सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हिम्मत हारेंगे नहीं आप इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट इस पर्सन के एक्शन को आप उसी तरह से रिप्लाई करेंगे जहाँ तक आप अफोर्ड करते हो। मतलब अब आप पहले जितने झुकते थे ना, इतना आप झुकेंगे नहीं आगे। तो अब आपने अपने सराउंडिंग एक बाउंड्रीज रख दी है, आप एक किंग के एनर्जी में आ चुके हो, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे फ्यूचर में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे आगे, किंग, क्वीन, सब क्वीन तो बहुत आ रही, क्वीन पेंटिकल्स मिलेगा। आप चाह रहे हैं इस पर्सन से वैल्यू, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, एक्शन, पैशनेट रिलेशनशिप सब मिल रहा है, जस्ट क्लेम इट। स्ट्रगल है थोड़ा यहाँ पे, बट शॉर्ट हो जाएगा। पेज ऑफ फैंस टूवर्ड्स यू आने की एनर्जी। मैं ना गाइस एक बिल्कुल शॉर्ट में देख लेती हूँ फाइनल आउटकम क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का। यहाँ पे तो एंजल ने पूरी हरियंडी मुझे दिखा दी है, मुझे तो रीडिंग अच्छी लगी है। थोड़े स्ट्रगल है, बट हर रिलेशनशिप में स्ट्रगल होता ही होता है, ऐसा विदाउट एनी स्ट्रगल कोई रिलेशनशिप कभी रहा ही नहीं है। ये मान के चलेंगे ना तो तकलीफ ज़्यादा होती नहीं है। नहीं तो हम लोगों को क्या है ना, विक्टिम मेंटेलिटी में आने के लिए टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मैं कमेंट मैंने पढ़ी थी कि मैं जो बोलती हूँ इससे ज़्यादा इनको पेन है, तो भाई मैं इनको सच में सैल्यूट करती हूँ कि भाई इतने पेन होने के बाद आप इतने स्ट्रांग रहते हो, तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। कुछ कमेंट ऐसे रहते यार, कुछ भी बोलते रहते यार, फालतू यार एंड दैट। मुझे यार फालतू की डेफिनेशन सच में नहीं पता डियर, आप बता दो यार प्लीज़ मुझे। कौन ज्ञानी महापंडित बैठा है यहाँ पे ना, तो मुझे नहीं पता। मेरी सूझबूझ की, मेरी इंटेलिजेंस के हिसाब से, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल दूँ कि भाई मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तो आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। एंड हाँ, कोई बोल रहा था आपके हस्बैंड छोड़ के गए हैं एंड दैट, जी नहीं, 28 साल से बड़ी अच्छी मैरिज रिलेशनशिप चल रही मेरी, और ईश्वर की दया से इस साल तो दामाद भी आ जाएगा। तो जी आप मेरे फैमिली के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जा रही, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो पता है गलत लोग आएंगे यहाँ पे, गलत कमेंट करेंगे और हमें ट्रिगर करने की, इरिटेट करने की, हाँ खुद इरिटेटिंग बोलेंगे, हमें ट्रिगर इरिटेट करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई किस तरह से टाइम निकाल के आपके लिए गाइडेंस लेके आता है, इसके लिए आप ग्रेटफुल तो नहीं हो, आप ऐसा तो नहीं हो, उल्टा सीधा आके कमेंट कर देंगे। समझ में आता है, ये मेरे चैनल पे नहीं, हर चैनल पे आती है ऐसी गंदगी, हर चैनल पे रहती है। बस इनको इग्नोर कर दो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। वो मैंने कर दिया है, और मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो भाई मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दिया है। तो मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आप अटकाएंगे। हमने एक बार वार्निंग कर दी, 2 बार वार्निंग कर दिया, आपको नहीं सुधारना तो फिर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जी मैंने आपको इनवाइट तो नहीं किया है कि आइए जी मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, बट आप खुद आए हो और आप खुद आके यहाँ पे गंदगी करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम हीलर है, हम हीलर लोगों को गंदगी हटाना आता है, बाय द हुक बाय द क्रुक हम लोगों को आता है जी। चलिए अब देखते हैं आर्कएंजल माइकल। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक ये वीडियो देखते हैं ना, उनके रिलेशनशिप का आप मुझे फाइनल आउटकम बता दीजिएगा प्लीज़, हमें जानना बड़ा ज़रूरी है, प्लीज़ आप हमें बता दीजिए, क्योंकि इतना तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा फिर हमारा रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा। यस जी, डोंट वरी, कंफ्यूज रहेंगे ये पर्सन, बट ये आ रहे हैं टुवर्ड्स यू। डरने की ज़रूरत नहीं है डियर, सब अच्छा है। अच्छा नहीं भी हो तो हम अच्छा कर देंगे, हम गाइड कर देंगे आपको क्या करना है जी।
हमेशा ना एक थर्ड पार्टी रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या फिर आप एक बैकअप प्लान ना। जी 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 जी, ओके जी। दिल तोड़ रहा है आपका पर्सन, या फिर किसी एक का दिल टूटेगा, या तो आप तोड़ेंगे या तो ये तोड़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल आ रहे हैं यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? ये आएंगे आपके टुवर्ड्स यू, बट ये थर्ड पार्टी की वजह से शायद दिल टूटेगा आपका। थर्ड पार्टी अगर ये छोड़ नहीं पाते हैं तो गाइज थोड़ा आपको भी समझना चाहिए। अब थर्ड पार्टी कौन है आप दोनों की रिलेशनशिप में, आई डोंट नो। किसी की फैमिली हो सकती है, जैसे कि लॉज हो सकते हैं, किसी के मम्मी पापा हो सकते हैं। डिटैचमेंट वाली एनर्जी क्यों दे रहे हैं आप एंजल? बट आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे रिलेशनशिप को। तो फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल। बहुत देती है ना। एक एक करके ले रही थी मैं, ऐसे करके मैंने बोला कि चलो एक ही बार निकाल लेंगे अभी, फिर आपको मैं बताती हूँ, टाइम थोड़ा बच जाएगा। मैंने बोला ना मुझे थोड़ी तैयारी भी करनी है अभी। जी एनर्जी तो पहले जो मैंने एनर्जी आई थी वो तो थोड़ी हेवी थी, बट क्लेरिफिकेशन में एनर्जी आ रही थी। टू ऑफ पैंट को टू ऑफ पैंट से क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। एक थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, डेफिनेटली फीमेल है कोई। कोई फीमेल है जिसके हाथ में फाइनेंस के बागडोर है, जो कंट्रोल कर रही है आप दोनों का रिलेशनशिप, या इसीलिए आपका दिल टूट रहा है बार बार। बट ये पर्सन तो आ रहे हैं आपके पास। अच्छी बॉन्डिंग बढ़ रही है, सोलमेट वाला कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे मुझे। आप भी हटेंगे नहीं है, बट आप भी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। जजमेंट एंड ये आ गया ना, देखिए जस्टिस मिलेगा। डिवोर्स वाली केस किसी की चल रही थी, कोई आइसोलेशन मोड से जा रहा था, जस्टिस मिलेगा आपको। चैरियट, किंग आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, एंड अगेन किंग। किंग की बहुत आ रही, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है यहाँ पे। कोई है ऑथोरिटी फिगर है कोई यहाँ पे। जी मायूसी वाला सब खत्म। मायूसी, अकेलापन, अकेला विक्टिम मेंटेलिटी, अकेले छोड़ गए, अकेले छोड़ते हैं, मैं अकेली हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट हर, खत्म। ये सारी एनर्जी खत्म। एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे आप। होगा ही ऐसा आपका, बट ये खत्म भी हो जाएगा। सेवन ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? कट कर देंगे आप नेगेटिविटी को पूरा खत्म। देखिए कितने फास्ट है। चलिए आइए, अब कोई भी आइए रिलेशनशिप में, हम सबको उड़ा देंगे। आपके पर्सन को भी नहीं बचते हो दिख रहे, तो अच्छे दिल से आता है तो ठीक है। कोई चीटिंग करेगा, थर्ड पार्टी लेके आएगा तो चल जा निकल। क्योंकि अगली ये क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, इसलिए मैंने बोला। बट होगा इस रिलेशनशिप। आप ना थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन में आते हुए दिख रही है यहाँ पे, जो आना ज़रूरी है। यहाँ पर ना कपल के बहुत एनर्जी आती है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेंटेकल बहुत आ रहे हैं। रिलेशनशिप विद स्टेबिलिटी आ रही है, बट इसमें स्ट्रगल है, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, लोग हैं, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं जो ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी, हो रही है बात। ये थोड़ा पेनफुल साइकिल रहेगा आपका। ये बार बार ये थर्ड पार्टी की वजह से ये थ्री ऑफ सोर्स ही लेके आती है एनर्जी बार बार। धोखा एंड बिट्रेल एंड सुसाइडल एंड कमिटेड, सुसाइड करने की कोशिश, एंड दैट लाइफ को ख़त्म कर देना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेनफुल लाइफ, कि कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है। हेल्थ इशू आपके फ्यूचर में रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, इतना मैं बोलूँगी। चलिए फास्टली मैं निकाल लेती हूँ, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं।
देखिए क्या बोल रहे हैं एंजल भी, क्या बोल रहे हैं, मैंने ये बोल रही ना, एंजल कनेक्ट हो जाते हैं इस रीडिंग में। इम्प्रूविंग योर हेल्थ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बोला है, टाइम भी मैंने 6 to 8 वीक। अनलाइकली नेगेटिव मत रहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आप, एंजाइटी में डाल देती है नेगेटिव मेंटालिटी। एक्शन लीजिए, मैं यही बोल रही हूँ, एक्शन लीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए। सक्सेस है रिलेशनशिप में, मैंने ज़्यादा ही लिया। बी असर्टिव यहाँ पे अनलाइक लेके ठीक नहीं है, बी असर्टिव यू, इफ़ यू बिलीव नहीं, आपको बिलीव ही करना है। फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छा सक्सेस पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके लग रही है मुझे, आपको लेके स्पेशली आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ओके गाइस, अब मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम मेरा अभी भी पड़ा है और पूरी फेस्टिवल की तैयारी करनी है, उसके बाद हीलिंग है, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब शायद सोना है, नहीं तो सो लेंगे कभी अगले दिन, नेक्स्ट दिन। आई एम टेलिंग सीरियसली गाइस, मेरी नींद भी नहीं होती अच्छी क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी रहती है, इसलिए मैं निकालती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने सीखा है और हमें डालना है, कुछ करना है, नहीं, ये खुद मुझे भी गाइडेंस आया था कि मुझे अब चैनल निकाल के लोगों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि काम मैं अभी से नहीं कर रही हूँ, काम मैं कब की कर रही हूँ, चैनल मैंने अभी खोला है। तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है, मेरा खुद का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वेल सेटल बिजनेस है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक मेरे पास जो एक विद्या है, मैं इसका इस्तेमाल करके लोगों को हील करना चाहती हूँ, कंसोल करना चाहती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी रीडिंग निकालने का मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आपकी दिक्कतें मेरे सामने आए तो वैसे मैं आपको कंसोल कर दूँ, जैसे आपकी प्रॉब्लम मेरे सामने आए वैसे मैं आपको कंसोल कर दूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, मैं चाहती हूँ हर पर्सन अपने लाइफ का खुद हीलर बने, हर पर्सन अपनी लाइफ को खुद डील करना सीखे, हिम्मत से, बिना डरे, बिना रोए, बिना मुरझाए, बिना अपने आप को इस मेंटेलिटी में लाए। मेरी बहुत सिंपल एंड बहुत प्योर इंटेंशन से मैं कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, इसीलिए दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। आप बात सुनते हो, मानते हो। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि यस, उनके लाइफ में, उनके मेंटेलिटी में बदलाव आया है। गाइस, मेंटेलिटी बदलना ज़रूरी है। जैसे आपने अपनी मेंटेलिटी स्ट्रांग बना ली, फिर लाइफ आपको कितनी भी दिक्कतें क्यों ना दे, कितने भी स्ट्रगल क्यों ना दे, आप कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, बस आप एक स्ट्रांग हीलर बन गए अपने आप के, मैजिशियन की एनर्जी में आ गए, आप लाइफ की हर समस्या हल करने के लिए रेडी हो। बस इतनी मेरी कोशिश रहती है। इसमें कुछ लोग आते बीच बीच में कुछ गलत गलत कमेंट करते, बस रिलेशनशिप एंड दैट, नहीं, मेरा इंटेंशन आपका रिलेशनशिप कौन सा भी हो, अगर आप दर्द में हो, आप तकलीफ़ में हो, तो मुझे आपको हील करना है बाय माई रीडिंग। बस इतनी मेरी कोशिश है। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।